प्रिंसिपल श्रीमान गेंदू कुमार जी, हमारे विद्यालय के क्लास 6 to 8 के इंचार्ज श्रीमान महफूज आलम जी और हमारे मार्गदर्शक विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्रीमान राजू रंजन प्रसाद जी, विद्यालय के सभी शिक्षकगण और विद्यालय की सभी शिक्षिकाएं और हमारे विद्यालय के पूर्व अभिभावक श्रीमान एकलाख जी और हमारे अभिभावक श्रीमान प्रदीप साहू जी, छोटे अंकल महावीर साहू जी और जो भी सामने बैठे हुए हैं सभी अभिभावकगण, ग्रामीणों और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है और आज ही के दिन हमारा देश भारत गणतंत्र घोषित हुआ था। आज का दिन हमारे लिए, हम सब के लिए एक विशेष दिन है और विशेष दिन को यूं ही गंवाना ठीक नहीं है। आज के दिन हम सबको कुछ विशेष सीख लेनी चाहिए, कुछ विशेष बातों के लिए, कुछ विशेष काम के लिए संकल्प लेनी चाहिए। हमारे देश की या किसी भी देश की रीढ़ होते हैं युवा पीढ़ी और बच्चे होते हैं देश के भविष्य। परंतु मैं पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूं कि हमारे युवा पीढ़ी और हमारे बच्चे ये दोनों खतरे में हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि जब भी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है तो उस समय जो है सो अखबार में पढ़ने को मिलता है कि एग्जाम में फेल होने से दो विद्यार्थियों ने सुसाइड कर लिया। ये अभी वर्तमान में हमारी युवा पीढ़ी की ये स्थिति है कि छोटी सी बात में डिप्रेशन में आ जाते हैं और कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें हर संघर्ष का सामना डट कर करना चाहिए। मैं बता दूं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी एनडीए में सिलेक्ट नहीं हुए। उन्होंने पूछा स्वामी शिवानंद स्वामी जी से कि मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, तो शिवानंद स्वामी जी ने कहा कि बेटा तुम जहाज उड़ाने के लिए धरती में नहीं आए हो, तुम जहाज उड़ाने के लिए इस धरती में नहीं आए हो, भगवान ने तुम्हें इससे बड़ा काम करने के लिए भेजा है। और आज हमारा भारत मिसाइल बनाने में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। अगर एनडीए में सेलेक्ट नहीं हुए थे और वे आत्महत्या कर लेते या डिप्रेशन में चले जाते तो आज पूरे वर्ल्ड में जो मिसाइल बनाने में नंबर 1 की उपलब्धि भारत को मिली है वो मिल पाती? नहीं मिल पाती। इसलिए हमारे बच्चों, मैं विशेष करके अपने बच्चों से, युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि हमें तुरंत हताश नहीं होना चाहिए और डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। ईमानदार मजबूत सीख होती है।
आज पूरे वर्ल्ड में हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ता अंकल प्रदीप साहु जी बोल रहे थे देश की संस्कृति के बारे में। मुझे सुन करके बहुत खुशी हुई कि हमारा देश भारत सभी देशों का सिरमौर है और इसका कारण है भारतीय संस्कृति। परंतु आज हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता खतरे में है या नहीं? खतरे में है दोस्तों। मैं देखा पिछले दिनों 1 जनवरी को मैंने देखा कि हमारे युवा पीढ़ी किस तरह से हमारी संस्कृति और सभ्यता को धज्जियां उड़ाए। आजकल संस्कृति और सभ्यता के नाम से, पूजा पाठ के नाम से, इसके यार्ड में लोग गलत काम करने लग गए हैं। मुझे बड़ी दुख हुई। हम देखें लोग बाजा लगा लिए, यहाँ तक ठीक है, चलिए भाई खुशी को सेलिब्रेट करना है, बाजा लगा लिए, थोड़ा सा मौज मस्ती किए, लेकिन उस बाजा के साथ में छोटे छोटे बच्चे 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल सब नशा में धुत। ये है हमारी युवा पीढ़ी की हालत। सब शराब पी करके और म्यूजिक में झूम रहे हैं। तो कहाँ रहेगी हमारी संस्कृति, कहाँ रहेगी हमारी सभ्यता? सोचने वाली बात है। आज होली आती है, मुझे दुख होता है। होली को शाम में 5 बजे मैं भी रंग अबीर खेलने के लिए निकलता हूँ। मुझे बहुत दुख होती है। जैसे ही निकलता हूँ 10 कदम आगे जाते हैं तो देखते हैं 2 व्यक्ति गिरा हुआ है रोड में, कुछ दूर जाते हैं 10 व्यक्ति गिरा हुआ है रोड में, कुछ दूर जाते हैं एक मंडली लगा हुआ है और रख दिया है खंभा। मुझे बहुत दुख होती है। होली आई मतलब लाइसेंस मिल गया। ये है हमारी संस्कृति और सभ्यता। यहाँ तक कि कंप्लेन गार्जियन के पास भी जाता है कि तो गार्जियन भी अनसुना करते हैं, अरे की कर भी होली है। अरे होली था तो क्या लाइसेंस मिल गया? नहीं, होली है तो होली का त्यौहार हमें तरीके से अपने संस्कृति को जिंदा रखते हुए, अपने सभ्यता को कायम रखते हुए उसे सेलिब्रेट करना है। कहाँ लिखा हुआ है कि होली के दिन में शराब पीना है? कहीं लिखा हुआ है? नो सर। हमारी संस्कृति सभ्यता में कहीं ऐड है? नहीं है। तो फिर हमारा देश क्या नंबर 1 में आएगा? नहीं आएगा दोस्तों। तो आज इस विशेष दिन में ये मैसेज ले हम लोग और इस बात का संकल्प ले कि संस्कृति और सभ्यता के चलते हमारा देश भारत नंबर 1 माना जाता है। तो हम लोग अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखेंगे, इसके आड़ में कोई गलत काम नहीं करेंगे। इसकी संकल्प लेनी होगी दोस्तों। यहाँ से जाएंगे तो इस बात का संकल्प लेकर जाएंगे। और इन्हीं के साथ ही साथ मुझे विद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापन का भी काम मिला है। तो मैं सबसे पहले मंच संचालन कर रही अलका जी का धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने आज का मंच संचालन की और उसके साथ दे रहे थे हमारे क्लास 6 to 8 के इंचार्ज श्रीमान महफूज आलम जी। मैं संयुक्त रूप से आप दोनों को विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूं। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशा उम्मीद के साथ कि भविष्य में आप लोग हमारे विद्यालय के प्रति इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। साथ ही साथ मैं उन बच्चियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को रोचक बनाए। साथ ही साथ मैं अपने विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जी तोड़ के मेहनत किए और आज के कार्यक्रम को सफलता की लास्ट पड़ाव तक ले आए हैं। आप सभी को विद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सामने बैठे मोहम्मद इकलाक जी, श्रीमान प्रदीप साहु जी, छोटे अंकल महावीर साहु जी और अभिषेक कुमार जी, प्रिंसिपल गिंदो सर जी, हमारे पिताजी श्रीमान वासुदेव साहु जी, अविनाश दास जी, सुरेंद्र गोस्वामी जी, राहुल कुमार जी और जो भी पीछे बैठे हुए हैं, आप सबों ने आकर हमारे विद्यालय की शोभा बढ़ाने का काम किया। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को भी दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और साथ ही साथ हमारे इस विद्यालय को और इस कार्यक्रम को रोचक बनाने का कार्य संतोष जी करते हैं। हमारे संतोष जी कल से लगे हुए हैं, तब आज जाकर के कुछ चहल पहल नजर आ रही है। मैं संतोष जी को भी अपने विद्यालय की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। विराम करने से पहले एक बार मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं इस बात की कि हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों द्वारा, किसी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा या फिर मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ पहुंची होगी, कोई ऐसी बात मुंह से निकल गई होगी जोश खरोश में, जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, हमारे शिक्षक को नहीं बोलना चाहिए था और बोल दिए होंगे। इन सारी गलतियों के लिए मैं विद्यालय का डायरेक्टर राजेश्वर साहब आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।